भारत में ऐसी कई सारी जगह हैं जो अपने अंदर छिपे रहस्यों की वजह से हमेशा चर्चा में रही है। रहस्य रोमांच की ऐसी कहानियों का हिस्सा है राजस्थान का कुलधरा गांव। कहते हैं कि ये गांव पिछले कई सौ सालों से शापित है और यहाँ जो भी रहने या फिर बसने या रात बिताने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है। नमस्कार, मैं शिखा ठाकुर। न्यूज़ोपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रहस्य रोमांच और हॉन्टेड स्टोरीज की इस कड़ी में आज हम आपको कुलधरा गांव की सैर पर लिए चलेंगे। राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर। आप जानते होंगे शहर के बाहर मीलों तक रेगिस्तान फैला हुआ है। जहां तक नजर आप दौड़ाएंगे रेत के बड़े बड़े टीले आपको नजर आएंगे और इन्हीं टीलों के बीच एक खूबसूरत सा गांव है कुलधरा। लेकिन ये गांव पहली नजर में जितना खूबसूरत दिखता है हकीकत में उतना ही डरावना है, क्योंकि ये गांव बीते 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। सदियों से यहाँ पर इंसान तो दूर पशु पक्षी भी नजर नहीं आए, लेकिन इन्हीं वीरानियों में कोई है जो रहता है। लोगों का कहना है कि गांव में भले ही कोई ना रहता हो, लेकिन आज भी यहाँ के किसी के चलने फिरने की आवाज आती है, रोने से सकने चीखने की आवाजें सुनाई देती है। और शायद इसलिए कुलधरा दुनिया का सबसे वीरान और सबसे भूतिया गांव है, जहाँ पर जिसने भी रात बिताने की कोशिश की लौटकर कभी वापस नहीं आया। तो आखिर कुलधरा में 200 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि खुशहाल गांव रातों रात वीरान हो गया? इससे जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है उसके मुताबिक कहते हैं कि इस गांव को 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया, जो अब विलुप्त हो चुकी है। धर्म कर्म में लीन इन ब्राह्मणों के ज्ञान और इनकी विद्वत्ता की ख्याति दूर दूर तक थी। जल्द ही ये गांव जैसलमेर रियासत का एक हिस्सा बनता है और उस समय ये कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला गांव हुआ करता था। इन्हीं पाली ब्राह्मण परिवारों में एक वो लड़की थी जिसकी वजह से बाद में कुलधरा की वीरानगी की पटकथा लिखी गई। कहते हैं कि वो लड़की अत्यंत खूबसूरत थी। उस वक्त जैसलमेर रियासत का दीवान था सालिम सिंह के बारे में कहते हैं कि वो बेहद अत्याचारी था, बहुत ही गुस्सैल था। एक बार जब वो किसी काम से कुलधरा आया तो उसकी नजर उस ब्राह्मण कन्या पर पड़ी और वो पहली ही नजर में उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उस लड़की से शादी करने की जिद पकड़ ली। लोग जानते थे कि सलीम सिंह क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति है, लेकिन इसके बावजूद कुलधरा के लोगों ने सलीम सिंह को लड़की देने से मना कर दिया। सलीम सिंह उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन उसने गांव वालों को अल्टीमेटम दिया कि अगर एक तय वक्त के अंदर उस लड़की की शादी उससे नहीं हुई तो फिर गांव में कत्लेआम मचा देगा और गांव वालों से 2 से 3 गुना ज्यादा टैक्स लेगा। लेकिन उस लड़की का विवाह पहले ही एक ब्राह्मण लड़के के साथ तय हो चुका था और जल्द ही उसकी शादी भी होने वाली थी। इस वजह से कुलधरा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास अपनी चौपाल में एक पंचायत बुलाई और यहाँ पर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने सम्मान और अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी के साथ अपने गांव के सम्मान के लिए उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दी। फिर गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर के अपने अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं कि जाते जाते उस ब्राह्मण लड़की और कुलधरा के दूसरे जो ब्राह्मण थे उन्होंने कुलधरा को एक श्राप भी दिया कि ये गांव फिर कभी आबाद नहीं होगा। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसको देखे कोई नहीं जाता, जबकि कुलधरा गांव में लाइनों में बने हुए पत्थर के मकान धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगह और घड़े रखने की जगह इस तरीके से मौजूद है जिसे देखकर लगता है कि बस जैसे यहाँ से कोई अभी अभी गया हो और लौटने वाला होगा। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह पर बसा होने की वजह से जब यहाँ पर हवा सन्नाटे को चीरते भी गुजरती है तो माहौल और भी ज्यादा उदास और डरावना लगने लगता है। स्थानीय लोग अपने बड़े लोगों से सुनी हुई बातों को बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडरों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। स्थानीय लोगों में ये मान्यता भी काफी मशहूर है कि यहाँ पर आज भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें सालिम सिंह ने मार दिया था। और अब ये गांव फिलहाल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई के अधीन है और इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कोशिश इस समय हो रही है। इसके लिए सरकार ने यहाँ पर कुछ घरों को पुरानी रंगत भी दी है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग इस गांव को देखने आते हैं। लेकिन शाम 6 बजे के बाद किसी के लिए भी यहाँ पर रुकना अलाउड नहीं है और किसी को भी यहाँ पर रात में रुकने की इजाजत
नहीं दी जाती है और इसकी वजह है कुलधरा का श्रापित होना।